28 जुलाई फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन सुबह सुबह का वक्त सिंगापुर के चांगी प्रिजन में यानी कि चांगी जेल में 45 साल की एक लेडी, एक महिला को फांसी दी जाती है। और इसके साथ ही पिछले 20 साल में सिंगापुर में दी गई किसी महिला की यह पहली फांसी थी। आखिरी बार चांगी प्रिजन में ही सिंगापुर के 2004 में एक लेडी को फांसी दी गई थी और तब वो महिला उस वक्त हाल के वक्त में फांसी के फंदे पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अब ये दूसरी महिला की फांसी हुई है कल सुबह फ्राइडे को। जिस महिला को फांसी दी गई है उसका नाम है सारी दुई जमानी, उम्र 45 साल, सिंगापुर की नेशनल यानी सिंगापुर की नागरिक। 2018 में सारी दुई 31 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ी गई थी। 31 ग्राम हीरोइन। अब हमारे यहाँ कम से कम अपने देश में ऐसा लोग सोचें 31 ग्राम हीरोइन क्या मतलब है, कुछ महीने या साल में छूट कर भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन सिंगापुर में 31 ग्राम हीरोइन के लिए सारी दुई को फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ा। और इसके साथ ही सारी दुई की तो कहानी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वेडनेसडे यानी आने वाले हफ्ते में एक दूसरी फांसी होनी है, एक और शख्स को। इससे पहले सारी दुई से 2 दिन पहले सारी दुई को फ्राइडे को फांसी दी गई। वेडनेसडे को मोहम्मद अजीज बिन हुसैन, उम्र 56 साल, इसको भी फांसी दी गई। तो लास्ट वेडनेसडे पहली फांसी, फ्राइडे श्री दुई को फांसी और अब नेक्स्ट वेडनेसडे एक और कतार में। ये तो आपको 3 बताया। कुल मिलाकर इस वक्त 50 लोग सिंगापुर में डेथ रो पर हैं, यानी कि मौत की सज़ा मिल चुकी है और उनके फांसी का इंतज़ार हो रहा है। इस साल अब तक 11 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। 2023 की बात कर रहा हूं। आखिर क्यों इन लोगों को फांसी दी गई? सिंगापुर में ऐसा क्या कानून है और 50 लोग डेथ रो पर क्यों हैं? सिंगापुर में फांसी कैसे दी जाती है? फांसी के आखिरी 7 दिनों में क्या होता है? ये सारी कहानी आपके सामने। पहली चीज़ ये कि सिंगापुर में जब फांसी दी जाती है इसको बहुत ही खुफिया गुप्त रखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ लास्ट में भी आपको सुनाई थी तिहाड़ या बाकी कहीं तो जल्लाद और बाकी लोगों के ज़रिए इंटरव्यू और उनसे बातचीत के ज़रिए आपको फांसी की पूरी कहानी पता चल जाती है। सिंगापुर में ऐसा नहीं है, इसको बहुत ही खुफिया रखा जाता है। लेकिन हाँ, कुछ फैमिली और कुछ और लोगों के ज़रिए कुछ छन छन कर बाहर खबरें आ जाती हैं। सिंगापुर दुनिया के उन देशों में से है जहाँ पर ड्रग्स को लेकर सबसे सख्त कानून है। उनका कहना है कि हम ड्रग्स किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसीलिए उन्होंने एक ड्रग्स की मात्रा रखी हुई है। 50 ग्राम से ज़्यादा ड्रग्स किसी के पास से मिलता है तो फिर वो मौत की सज़ा का हकदार है। इससे ज़्यादा तो और भी हकदार है ही। पर्सनल यूज़ के लिए और बेचने के लिए उसमें भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब उसी से अंदाज़ा लगाइए कि जो सारी दुई को दिया गया सिर्फ 31 ग्राम हीरोइन उसके पास से बरामद हुआ। उससे पहले वेडनेसडे को मोहम्मद अजीज़ बिन को जो दिया गया 51 ग्राम था उसके पास हीरोइन, पर फांसी दी गई। तो ड्रग्स को लेके वहाँ कानून सख्त है। फांसी को लेके बहुत आवाज़ भी उठती है। लेकिन सिंगापुर के लोग जो हैं उनकी अपनी अलग ही एक डिमांड है। पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जितने भी हैं उनका कहना है कि इस तरह से फांसी देना और ड्रग्स के इतने छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ भी ये इनह्यूमन है, गैर इंसानी है, रोक लगनी चाहिए। बहुत बवाल हुआ तो सिंगापुर सरकार ने अभी हाल के वक्त में 2 बार सर्वे कराया अपने यहाँ के लोगों से। लेटेस्ट सर्वे 20 बल्कि 18 का था, 2018 का, कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए कि नहीं। 87% सिंगापुर के नेशनली उनके नागरिकों ने कहा फांसी होनी चाहिए, वो इसके खिलाफ ही नहीं है। कुल 36 ऐसे अलग अलग किस्म के क्राइम हैं जिनमें सिंगापुर में फांसी दी जाती है। उनमें मर्डर है, रेप है, डकैती है, किडनैपिंग है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फांसी की सज़ा पाने वाले लोग हैं वो ड्रग्स से जुड़े हुए हैं। जिन सारी दोई को कल फांसी दी गई है, 31 ग्राम हीरोइन मिला था 2018 में। 2018 में पकड़ी गई। पकड़ने के बाद फिर पुलिस ने अपनी जांच की। आखिरकार सारी दोई ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हीरोइन उनका, लेकिन उनका ये कहना था कि उनके पर्सनल यूज़ के लिए था, मतलब वो हीरोइन लिया करती थी। तो अदालत में ये केस चला 2018 में।
19 में अदालत ने डेथ पेनल्टी दे दी, फिर अपील की, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में अपील गई, वो भी खारिज हो गई। फिर वहाँ के प्रेसिडेंट या जो भी सरकार के मुखिया हैं उनके पास गई, सरकार ने भी रहम करने से इनकार कर दिया और फांसी की तारीख आ गई थी 2020 में ही। इत्तेफाक से कोरोना ने बहुत लोगों को तकलीफ दी, उन लोगों के लिए राहत बनकर आई। कोरोना की वजह से सिंगापुर में सारी फांसी टाल दी गई। 2022 मार्च अप्रैल के बाद वहाँ कोई फांसी नहीं हुई और अगले 2 साल तक फांसी की सज़ा वहाँ रुकी रही कोरोना की वजह से। अब कोरोना ख़त्म हुआ तो वेटिंग लिस्ट बढ़ती गई, क्योंकि उसके बाद भी कई लोग पकड़े गए थे। तो बढ़ते बढ़ते अब 50 हो गए हैं, 50 फिलहाल जिनको फांसी देनी है और जिनके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मतलब ये 50 वो हैं जिनके पास अब कानूनी लड़ाई, रहम की अपील, सारी चीज़ें खारिज हो चुकी हैं, तो इनको फांसी होनी ही होनी है। तो ऐसे 50 लोग हैं और एक एक कर होगा। अब जैसे बताया आपको, लास्ट वेडनेसडे हुआ बुधवार को, फ्राइडे हो गया सारी दुई को, अब नेक्स्ट वेडनेसडे है एक, फिर एक शख्स को, वो भी ड्रग्स का है, उसके बाद एक और है, उसका भी ड्रग्स का मामला है। तो अब ये 50 को इसी तरह निपटाया जाएगा। सिंगापुर में मौत की सज़ा देने का वही तरीका है जो हमारे देश में है, यानी कि उन्होंने हैंगिंग को चुना है। उनका मानना है कि हैंगिंग सबसे बेहतर है, इसमें कम तकलीफ होती है और ये इनह्यूमन भी नहीं है। तो सिंगापुर वही तरीका अपनाता है जैसे हमारे यहाँ फांसी दी जाती है। लेकिन वहाँ के फांसी देने के कुछ तरीके बड़ी दिलचस्प भी कहें और अजीब सा भी है। 7 डेज ऑफ हॉरर एंड होप, यानी खौफ के और उम्मीद के वो 7 दिन, ये वहाँ पे हर मौत की सज़ा पाने वाले लोगों के साथ होता है, आखिरी 7 दिन। अब ये क्यों है? ये कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। जब किसी एक को फांसी की सज़ा हो जाती है और उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज हो जाती है, वहाँ की सरकार भी रहम नहीं करती है, तो इसके बाद फिर तमाम सुविधा और जल्लात को देखते हुए मौत की एक तारीख़ निकाली जाती है। लेकिन वहाँ वो मौत की तारीख़ नहीं होती, बल्कि उसमें यहाँ पे एक बहुत ही सख्त चीज़ है कि जिसे भी फांसी देनी है 7 दिन पहले उस फांसी का एक नोटिस निकलेगा और वो नोटिस जिसे फांसी दी जा रही है उसे और उसके घर वालों को दी जाएगी। इसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। तो 7 डेज नोटिस, और यही है वो 7 डेज ऑफ हॉरर एंड होप। ये 7 दिन जो नोटिस के दिए जाते हैं ये मैंडेटरी है। यहाँ से मौत की सज़ा पाने वाले की ज़िंदगी थोड़ी सी बदल जाती है कई मानों में, क्योंकि इस नोटिस के साथ ही अब ये तय हो चुका होता है कि इसको 7 दिन के बाद मरना है। तो इन 7 दिनों में वो अपनी ज़िंदगी जी ले कानून के दायरे में रहकर, और उसके लिए वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे लोग जिनकी फांसी हुई, उनकी फैमिली मिली, उनको नोटिस मिला, जेल के ज़रिए उनकी बातचीत हुई, उस पर वहाँ के कुछ जर्नलिस्ट ने पूरी जेल के अंदर की जो कहानी लिखी, वो नाम वहीं से आया था, 7 डेज ऑफ हॉरर एंड होप। इसमें बहुत कुछ होता है। क्या होता है, जैसे अब एक एक करके आपको सीक्वेंस में बताता हूँ। ये कहानी निकली है, एक तांग राजू सूफिया करके एक शख्स था 46 साल का, जिसको ड्रग्स के लिए फांसी की सज़ा दी गई थी और वो फांसी पर चढ़ गया। तो उसी के ऊपर ये पूरी कहानी है कि आखिरी 7 दिन नोटिस में क्या क्या होता है। जब ये 7 दिन की नोटिस दी जाती है तो सबसे पहले उस कैदी को बताया जाता है कि देखो, तुम्हारा ठीक 7 दिन के बाद इतने बजे तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाना है। इसको बताने के बाद जो पहली चीज़ होती है वो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा फेवरेट ड्रेस क्या है, तुम्हारा पसंदीदा कपड़ा क्या है। वो अपना पसंदीदा कपड़ा बताता है, चाहे वो सूट हो, जीन्स हो, टी शर्ट हो, जो भी हो। बाकायदा उसके पसंदीदा कपड़े को ख़रीदा जाता है, जेल के बजट से लाया जाता है, उसे पहनाया जाता है और फिर उसका फ़ोटो शूट होता है, जैसे मॉडलिंग होती है। तो उसके पसंदीदा कपड़ों को पहनाकर बाकायदा उसका फ़ोटो शूट किया जाता है। वो तस्वीरें बाद में उसके घर वालों को दी जाती हैं, उसे भी दिखाया जाता है, पहला। दूसरा, इन 7 दिनों में फैमिली मेम्बर से मिलने की जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कई बार होता है कि आप 15 दिन 1 महीने में मिलेंगे, लेकिन आखिरी 7 दिन है तो जेल मैनुअल और वहाँ की लोगों का मानना है कि जितने अपने लोगों से मिल रहा है मिल ले, क्योंकि आखिरी मौका है। तो जब जब जिससे कहेगा मुझे आज माँ से मिलना है, भाई से मिलना है, बाप से मिलना है, बीवी से मिलना है, बहन से मिलना है, उन लोगों को बुलाया जाएगा और उससे मिलने दिया जाएगा। वहाँ पे कोई रोक नहीं है।
नोटिस 7 डेज के शुरू होने के बाद, इसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है, क्या खाओगे। बाकायदा जेल बजट से निकाल कर उसके लिए वो खाना मंगाया जाता है और वो खाना खाता है। जिस कैदी की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, जिससे ये सारी चीज़ें आई, उसका ये हुआ कि जब उसको मौत की सज़ा दी गई और उसे मालूम था कि अब अगले 5-6 महीने में शायद मुझे लटका देंगे, वज़न घटने की बजाय उसका वज़न बढ़ने लगा। जब आखिरी 7 दिन नोटिस सर्व हो गया तो उसका वेट 10 किलोग्राम बढ़ गया था। अब इन सारे लोगों के बीच में जब नोटिस हो जाता है 7 डेज़ का, तो एक जल्लाद भी जो है वो लगातार सेल में आता है उस कैदी के। उस सेल में और लोगों को आने की इजाज़त नहीं होती और जल्लाद हर दिन आता है और उसका वेट लेता है, हाइट नापता है, क्योंकि उसे उसी के हिसाब से रस्सी तैयार करनी होती है। 7 दिन का जिस दिन से नोटिस सर्व होता है उस दिन से उसका सेल बदल दिया जाता है एक छोटे से 3 बाई 3 के सेल में, जिसके बेड भी नहीं होता, एक चादर, एक बकेट पानी और उसको नहाने के लिए, और बस यही सारी चीज़ें, और इसके अलावा कुछ नहीं उसके सेल में। तो सिर्फ जल्लाद आता है। तो उस कैदी के वेट बढ़ गया। अब उसके बाद उससे पूछा गया जब नोटिस सर्व हो गया क्या क्या खाओगे, तो उसने बहुत सारे ऑर्डर दिए, चिकन, क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें। तो जब वो आया और उसने खाया तो फिर उसे एक गार्ड ने बताया कि ऊपर से ऑर्डर है कि तुम अपना 1-2 मील कम कर दो, क्योंकि तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, और जो नाप ले रहे हैं उस हिसाब से वेट कम था। तो ये हुआ कि उसको आखिरी 7 दिन में उसने कहा कि उसे 1 मील कम खाना पड़ता था, दिन भर में 1 ही मील लेता था वो, ताकि वेट गेन ना करे और वो रस्सी और उसके वेट में गड़बड़ ना हो जाए। तो पसंदीदा खाना जो मंगाना चाहे। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चूँकि सिंगापुर के इसी चांगी प्रिजन में ही ज़्यादातर लोगों को फांसी होती है, तो यहाँ डेथ रो पर, यानी कि जिनको मौत की सज़ा मिल गई, बहुत सारे कैदी होते हैं। एक ऑप्शन और दिया जाता है मरने वाले को, वो ये कि जेल अपनी तरफ से उससे कुछ पैसे देती है कि ये लो पैसे, तुम अपनी पसंदीदा चीज़ मंगाओ खाने पीने की, और तुम एक पार्टी रखो। लेकिन इस पार्टी में सिर्फ वो लोग शामिल होंगे जिन्हें मौत की सज़ा मिली है। बाकी कम 10 साल उम्र कैद वाले ये इसमें शामिल नहीं होंगे। तो जिन्हें मौत की सज़ा मिली है, और उनमें से भी किसको तुम बुलाना चाहते हो, 1, 2, 3 को, ये तुम्हारी मर्ज़ी। तो ये पैसा है, ये बजट है, तुम्हारे अपने पसंदीदा खाना क्या क्या है, और उन कैदियों से भी पूछ लो जिनको पार्टी में तुम बुला रहे हो, जिनको मौत की सज़ा तुम्हारे बाद फांसी पे चढ़ाया जाना है, तो उनसे भी पूछो, और उसके बाद तुम्हें जो मन करे खाओ और खिलाओ। तो फिर बाकायदा जो बाकी लोगों को फांसी दी गई उनको भी बुलाया जाता है। उन मौत की सज़ा पाए लोग, फांसी पर चढ़ने जा रहा है एक शख्स, अगले कुछ दिनों में उनके साथ बैठकर ये लोग पार्टी करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। उसमें लिखा कि जब इन लोगों को पता है कि 7 दिन वाली नोटिस आ गई, तो अब सिर्फ 2 ही चीज़ें होती है। होप बहुत कम होता है, लेकिन इन्हें करिश्मा और चमत्कार की उम्मीद रहती है। बहुत सारे ऐसे कैदी थे। हॉरर ज़्यादा होता है, हर वक्त मौत का डर सताता रहता है, क्योंकि एक तो वो सेल उन्हें ऑर्डर आता है, और फिर हर वक्त जब भी जल्लाद उनके सेल में आता है उन्हें मौत अपने सामने नज़र आता है। तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि ऐसी पार्टी, ऐसे खाने, इनके शौक़, इनके कपड़े, फ़ोटोशूट, फैमिली, इन सब से आखिरी वक्त में जितने लोगों को मिलाया जा सके मिलाओ और उनका ध्यान बांटा जा सके। तो उस कैदी के साथ भी यही हुआ, उसने भी खूब पार्टी की। फांसी के वक्त वहाँ पर बहुत ही सख्ती से है कि जो जिनको फांसी दी जा रही है उनका लॉयर भी वहाँ मौजूद नहीं होता है। सिर्फ अगर कोई कैदी ये कहे कि उसे आखिरी वक्त में किसी धार्मिक गुरु की ज़रूरत है तो वो उसकी ख्वाहिश पूरी की जाती है, वहाँ पे वो हो सकता है, वरना सिर्फ जेल के चुनिंदा लोग उस आखिरी वक्त के गवाह बनते हैं। फांसी के बाद वहाँ चाहे किसी भी जुर्म में फांसी हुई हो, बॉडी जो है उनकी फैमिली को लौटाना ज़रूरी है। फिर वो अपने हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से जो भी उसका अंतिम संस्कार, आखिरी चीज़ हो, वो करे। तो 7 डेज ऑफ होप एंड हॉरर, ये है सिंगापुर की कहानी। अजीब बात यह है कि 2 साल तक कोरोना ने तो सब कुछ रोक दिया, अब अचानक बाढ़ सी आ गई है। जितने पेंडिंग केसेस हैं उसमें सारी चीज़ें अब फटाफट निपटाई जा रही हैं। पिछले हफ्ते 2 हो गई, अगला वेडनेसडे है, उसके बाद फिर एक फ्राइडे की भी बात आई। तो इन 50 को के बारे में जो अभी वहाँ की लोकल मीडिया और बाकी के हिसाब से शायद 2023 में ही निपटाने की बात है। अगर इनमें से किसी को
रहम मिल गई तो अलग बात है, नहीं मिली तो इन सभी को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तो 20 साल में पहली बार ये चर्चा इसीलिए उठा क्योंकि एक महिला को सिंगापुर में फांसी की सज़ा दी गई 31 ग्राम हेरोइन रखने के चक्कर में। और कहते ये कि जब उसको ये पकड़ा गया था तब सिंगापुर में, पूरी दुनिया में रमज़ान का महीना था और उस वक्त इसके बारे में ये था कि ये या तो ड्रग एडिक्ट है या ड्रग सेलर है, बेचती है। लेकिन जब पकड़ा गया तो पता चला कि नहीं, ये बेचती नहीं है, खुद के यूज़ के लिए रखती है। हाँ, तय मात्रा से ज़्यादा था, और तय मात्रा से ज़्यादा था इसीलिए इसको मौत की सज़ा हुई। लेकिन इसको लेकर बहुत आवाज़ उठ रही है, ह्यूमन राइट्स जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। एक महिला जो कि ड्रग पेडलर भी नहीं है, बेचती भी नहीं है, उसने अपने यूज़ के लिए रखा, तो इतनी कठोर और इतनी कड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सिंगापुर की जनता वो अलग है, वो कह रही है कि हमारे देश और हमारे जो सोसाइटी है उसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ कानून सख्त हो, खासकर ड्रग्स को लेकर, ताकि हमारी जनरेशन ना बिगड़े। और इसीलिए 80% से ज़्यादा लोग वहाँ फांसी और डेथ पेनल्टी को जायज़ मानते हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा आप मेल के ज़रिए, ताकि मैं मंडे को उसको उस मेल में शेयर करूँगा। बाकी कहानी ख़त्म करूँगा, सैटरडे है, बहुत सारे काम है, कहीं भागना भी है, लेकिन उससे पहले अपना सिलसिला निपटा दूँ। आज मनीष गुप्ता, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मनीष, और ये गोपालगंज से हैं। साथ ही पृथ्वी सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पृथ्वी। और रघुवीर सिंह के बेटे हैं ये। राजा यादव, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राजा। और ये भेजा है हेमंत साहू ने। साथ ही पंकज काणे, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पंकज। और ये गणेश शर्मा ने भेजा है। प्रिंस सोनी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिंस। और ये अभय सोनी ने भेजा है। साथ ही ईशु यादव, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ईशु। और जमुना प्रसाद यादव जी, इसके अलावा राहुल यादव, मान सिंह यादव, विपुन यादव और सचिन यादव, इन्होंने भेजा। अनु सुजानानी चेन्नई से, थैंक यू सो मच अनु आपके इस मेल के लिए। पुनित कुमार सिवान से, थैंक यू सो मच पुनित आपका भी। प्रीति नरूले, थैंक यू सो मच प्रीति जी। मोनिका चोपड़ा, और इनकी एक छोटी बहन है, उन्होंने अपना यूट्यूब पे एक चैनल खोला है, शिव शक्ति मोटिवेशन। मोटिवेशन की चीज़ें अच्छी होती हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा क्राइम तक फैमिली से कि शिव शक्ति मोटिवेशन यूट्यूब पर है, ये ज़रूर आप इसको देखिए, इनका हौसला भी बढ़ाइए। मोनिका चोपड़ा जी की छोटी बहन का। अभिजीत पुणे से हैं ये, और जो भी अभिजीत जी आपने कहा वो सही है बिल्कुल। उमेश जे उघरेजिया, ये वलसाड से हैं, थैंक यू सो मच उमेश। इसके अलावा बिट्टू कुमावत, थैंक यू आपका भी। साथ ही माजिद खत्री, थैंक यू आपका भी। तो आज कहानी में इतना ही है।